हेलो फ्रेंड। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग एक क्वेरी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है टेबल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उस पर हम लोग यहाँ पर आज की डेट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको यूज करना दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक डेटाबेस हमारे पास गिवन है उसमें हम क्वेरीज को किस तरह से यूज करते हैं और कैसे हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं वही डेटाबेस ले रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनवाया था। तो मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, वो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो आप उसको उस लास्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने उसके डेटा को ही यूज करके और यहाँ पर हम लोग क्वेरी को यूज करना सीखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर क्वेरी को यूज करते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके इस जो प्रोसीजर है एक क्वेरी क्रिएट करने का टेबल में, जो हमने एक रिजल्ट लिया था उसके लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर एक ये रिजल्ट दिख रहा है जो मैंने करीब एक 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है मेरे पास, जिसमें उनके अपने नंबर, नेम एंड टोटल है और उसके साथ साथ परसेंटेज है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेरीज का यूज करूंगा और उस क्वेरी के थ्रू डेटा को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो क्वेरी यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं इस परसेंटेज पर क्वेरी लगाने वाला हूं। अगर 75 से ऊपर के हैं तो मैं उन डेटा को चाहता हूं, जो डिस्टिंक्शन है उन सारे डेटा को फाइंड करना चाहता हूं। ऐसे ही फिर मैं देखना चाहूंगा फर्स्ट डिवीजन वाले कितने स्टूडेंट्स हैं एंड देन सेकंड डिवीजन वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो इन सब के लिए मैं अपनी एक क्वेरीज को यूज करूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा डेटा कैसे फैच किया जाता है और पर्टिकुलर डेटा अगर मुझे चाहिए तो हम उसे कैसे फैच करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक टेबल है जो हमने बनाई थी, स्टूडेंट टेबल नाम से हमने एक टेबल क्रिएट की थी, जिसके अंदर ये 10 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, जिसमें ये सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, साइंस सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सबके मार्क्स हैं, देन उनका टोटल है और उसके साथ साथ उनका परसेंटेज है। ओके, तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में जो परसेंटेज लिया था वो टेक्स्ट में लिया था, लेकिन मुझे जो जरूरत है यहाँ पर वो जरूरत पड़ेगी आपके नंबर में। तो अब नंबर में मुझे चाहिए, अगर मैं देखिए यहाँ पर नंबर करता हूं, तो देखिए यहाँ पर नंबर करते ही मैं इसे पहले सेव करूंगा। ठीक है, अब सेव करते ही वो डेटा जो भी था मेरे पास, और मैंने यहाँ से क्या किया, डेटा शीट व्यू, और देखिए डेटा यहाँ पर वो पॉइंट वाला जो डेटा था वो सारा खत्म हो गया। मैं अगर यहाँ पर पॉइंट वाला डेटा लिखना भी चाहूंगा तो मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये नंबर है। तो देखिए अब मैं अगर मेरे को डेसिमल नंबर्स यहाँ पर स्टोर करने हैं तो मुझे एक इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करना होता है। और वो क्या चेंज करना होता है मैं आपको यहाँ बता दूं। देखिए पहली बात तो डेटा टाइप मेरा नंबर, सेकंड थिंग जो फील्ड साइज है उसे मैं डेसिमल कर दूंगा, और डेसिमल करने के साथ साथ स्केल कर दूंगा। स्केल यहाँ डिफाइन करता है कि कितने नंबर तक की वैल्यूज में आपको स्केलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर तक की स्केलिंग कर दी और फिर मैंने इसे कर दिया सेव। सो देन सेव करते ही अब मैं क्या करूंगा, इसे फिर से व्यू करूंगा डेटा शीट में, और अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज को जैसे पहले थी सेम वही वैल्यूज डाल देता हूं। देखिए 67.25 अगर यहाँ नंबर केवल होता तो वो वैल्यू को फाइंड नहीं करता, वो नहीं लेता। ठीक है, अब क्योंकि मैंने डेसिमल और स्केलिंग कर दी है इसीलिए वो यहाँ पर ये डेटा को क्लियर कर पा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा डेटा इसका सही कर देता हूं जो मेरा डेटा पहले था। तो इस तरीके से हम पहले से ही उस डेटा को क्लियर करके चलेंगे, देन उसके बाद हम आगे के वैल्यूज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये डेटा अपना पूरा करेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सभी डेसिमल नंबर्स मेरे पास गिवन है। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्वेरी। तो फर्स्टली क्वेरी मिलेगी कहाँ से और यूज कहाँ से करेंगे। तो देखिए
सबसे पहले आप जाइए क्रिएट टैब में, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट टैब में, जो मेरा यहां पर अवेलेबल है। देखिए इस टैब में हम लोग पहले एंटर करेंगे, देन एंटर करते ही मैंने यहां एंटर किया तो आपके सामने यहां पर एक ऑप्शंस दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं क्वेरी डिजाइन, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है क्वेरी डिजाइन, जिसपे मैंने क्या किया, जिसपे मैंने यहां पर किया क्लिक, और क्लिक करते ही देखिए मेरे पास एक क्वेरी के लिए सबसे पहले आया डेटा टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें मैंने टेबल को सिलेक्ट किया स्टूडेंट टेबल, जो मेरी टेबल है। देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस बटन पे, जो बटन मेरा यहाँ पर यूज हो रहा है ऐड के लिए। तो मैंने इस बटन पर यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही मेरे पास क्या हो गई, टेबल आ गई यहाँ पर। अब मैंने इस टेबल को आने के बाद मैंने किया यहाँ पर क्लोज, क्लोज करते मेरे सामने टेबल आ गई है। अब मैं इसकी लगाऊंगा क्वेरी। तो इस क्वेरी को यूज करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर एसक्यूएल व्यू, और एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने एक ब्लैंक पेज आ गया, जिसमें यहाँ पर क्वेरी लिखने के लिए मेरे पास स्पेस मिल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा चाहिए स्टूडेंट टेबल का फुल डेटा। तो फुल डेटा के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ये मेरी एक क्वेरी है जिसके थ्रू मैं पूरा का पूरा डेटा फेच करूंगा। क्या करूंगा, पूरा डेटा। सिलेक्ट स्टार, स्टार मींस ऑल डेटा जो भी हैं, रिकॉर्ड जो भी हैं, वो सारे यहाँ आएंगे स्टूडेंट टेबल से। देन मैंने यहां पर किया रन। देखिए रन करते ही जो भी मेरा डेटा था एज इट इज मुझे पूरा रिकॉर्ड मिल गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी था, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट टेबल रखा यहाँ पे और मुझे पूरा डेटा यहां से मिल गया। ओके, तो मैं यहां से फिर अपना इसी व्यू में पहुंचूंगा। तो मैं फिर से एसक्यूएल व्यू में, देखिए यहां से मैं एसक्यूएल व्यू को क्लिक करूंगा और वहीं पे पहुंच गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो डेटा मिले। देखिए एक तो क्वेरी हो गई मेरे पास स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जिससे मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल गया। अब मैं दूसरी क्वेरी लगा रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, क्या वेयर में लगाऊंगा, परसेंटेज। जो परसेंटेज नाम का फील्ड है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। जो भी 75 से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट का डेटा यहां पर आपको मिल जाए। अब मैं क्या करूंगा इस डेटा को, अब देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा, फील्ड का नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन क्लिक ऑन रन बटन। तो रन पे मैंने क्लिक किया। देखिए केवल और केवल एक ही स्टूडेंट है जिसके 75 से ग्रेटर हैं। तो मेरी जो ओरिजिनल टेबल थी वो ये टेबल है। यहां देखिए इस परसेंटेज में, इस परसेंटेज नाम के फील्ड में एक बार चेक कीजिए कितने ऐसे हैं स्टूडेंट जो 75 से ग्रेटर है परसेंटेज। तो केवल एक ही स्टूडेंट है जिसका रिकॉर्ड मेरी उस क्वेरी नाम की जो टेबल है वहां पर आ गया है। देखिए एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, ये तो मैंने एक क्वेरी लगाई। अब मैं लगाऊंगा दूसरी क्वेरी। और तो मैंने एक क्वेरी लगाई जहां पर मैं चाहता हूं, ये तो डिक्टेंशन वाले हो गए। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन वाले हों। तो फर्स्ट डिवीजन वाले क्या होंगे, जो 60 से अबव हों और 75 से बिलो हों। तो लेस देन 75, और क्वेरी को पूरा करने के लिए मैं लगाऊंगा एंड परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 60 से बड़े। तो देखिए क्वेरी क्या हुई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर परसेंटेज इज लेस देन 75 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मतलब 75 से लेस देन और 60 से ग्रेटर देन।
वो सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट टेबल में हो वो सारे रिकॉर्ड में आ जाए। तो मैं इसे रन करूंगा और देखिए यहां पर वही रिकॉर्ड है इस परसेंटेज में जिसमें 60 से अबव या 60 के बराबर हैं जो फर्स्ट डिवीजन रखते हैं, लेकिन 75 से बिलो है। तो सीरियल नंबर 1 3 4 5 7 ही है जो हमारे पास ये डेटा मिल रहा है। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेरी और दिखाता हूं, अगर आप कहें तो मैं सेकंड डिवीजन के लिए भी आपको क्वेरी दिखाता हूं और फिर हम लोग उसमें कुछ डेटा को, अभी तो हम पूरा पूरा डेटा उठा रहे हैं इसीलिए हम यूज कर रहे हैं सिलेक्ट स्टार। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेरी और लगाई जो 60 से बिलो एंड 45 से ग्रेटर जो सेकंड डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने फिर से किया, देखिए यहां पर बिलो 60 सारे स्टूडेंट होंगे जिनका परसेंटेज बिलो 60 है लेकिन 45 से ग्रेटर है। तो ये 3 स्टूडेंट हैं 10 में से जो सेकंड डिवीजन को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेरी बताऊंगा जिस क्वेरी में हम लोग कुछ ही डेटा को फैच करेंगे। मैं चाहता हूं वो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन कौन से हैं जो डिक्टेंशन है, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम। तो पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर केवल और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार हटा दिया। देखिए सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जैसा था वैसे ही रहने दिया, बस स्टार की जगह केवल उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम लिखा जो मुझे चाहिए। तो मैं एक तो ये काम कर लेता हूं, इसी सेकंड डिवीजन के लिए केवल रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना चाहता हूं सेकंड डिवीजन के लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, इसे मैं अब रन करूंगा और देखिए केवल मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। 3 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो सेकंड डिवीजन थे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 1265, 1268, 1269 है। ठीक है, तो ये मेरी क्वेरी लग गई। हम लोग एक क्वेरी और यूज कर लेते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है यहां तक आपको सारी क्वेरी समझ में आ रही होंगी। मैं अभी एक बार सारी क्वेरी और लिख दूंगा तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एसक्यूएल व्यू और देन फिर से मैंने एक क्वेरी लगाई जिसमें मैंने 2 फील्ड को सिलेक्ट किया। अभी तक मैंने केवल रजिस्ट्रेशन नंबर किया था, सेकंड डिवीजन के ही रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम वाले कैंडिडेट मुझे मिल जाएं। तो मैंने क्या किया, रन करते देखिए जो कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को पहले से अभी मिल रहे थे उसी में नेम भी ऐड हो गया। तो 1265 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका नाम पूजा है एंड 1268 जिसका नाम मोहन, 1269 दैट इज कीर्ति, और ये ऑल आर स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड डिवीजन। ओके, ऐसे अगर मैं चाहूं कि मैं फर्स्ट डिवीजन वाले डेटा को चाहता हूं कि वो कौन कौन से हैं, उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल और यहाँ पर क्वेरी लगानी है 75 से बिलो और 60 से अबव सारे स्टूडेंट जो भी हैं वो मुझे डेटा यहाँ पर मिल जाए। तो मैं यहाँ रन करूंगा, रन करते ही मुझे पता चल गया ये 5 स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीजन को होल्ड करते हैं। अगर मैं डिक्टेंशन के लिए इस डेटा को चाहता हूं तो मैं डिक्टेंशन के लिए लगा दूंगा, तब तो मुझे केवल एक ही क्वेरी लगानी है और वो क्वेरी क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल 75 जो भी स्टूडेंट है उन्हीं के रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम मुझे मिल जाए। तो मैंने उसे रन किया और रन करते ही एक ही स्टूडेंट था उसका डेटा मुझे मिल गया। ओके, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे मैंने क्वेरी यूज की और क्वेरी कैसे यूज करते हैं, उसे किस तरह से रन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। और उस डेटा में से जो डेटा मेरा ये है, इस डेटा से मैंने वो सारा डेटा फैच किया जो फर्स्ट डिवीजन होल्ड करते हैं, जो सेकंड डिवीजन होल्ड करते हैं, डिस्टिंक्शन होल्ड करते हैं, या फिर मैंने फुल डेटा निकाला उसके बाद मैंने सिलेक्टेड डेटा को ही फैच किया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट क्वेरी लगाकर फैच कर सकता हूं और फाइंड कर सकता हूं और इस तरह से मैं अपनी क्वेरी को क्रिएट कर सकता हूं
तो कहां पे करेंगे हम लोग? एसक्यूएल व्यू के अंदर जो भी क्वेरी मुझे लगानी है मैं यहीं पर इसमें यूज करूंगा, और देन इस बटन जो कि मेरा यहां पर रन के लिए यूज हो रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, देन मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद मेरा डेटा मुझे मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।